गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसे समीकरण जिसमें कितने चर होते हैं? दो। कोई भी चर राशि हो सकते हैं, एक्स और वाई, ए बी एल एम एन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितने अधिकतम चरों की संख्या? दो होनी चाहिए। और उसको तोड़ दो, ठीक है, जितना तोड़ल बने। सवाल बोलिए तो चलिए सवाल के बाद इसको, हाँ सवाल आते हैं, चलो बोलो। x प्लस 4y, 4y है, 4y बराबर 27, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 2y बराबर 21, 2y बराबर 21। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। यहां देखो ए लड़का, यहां देखो, ठीक है। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान अगर x और y का मान ज्ञात करना है तो हम कितने विधि से ज्ञात करेंगे? तीन विधि से। एक और एक्स्ट्रा है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रज गुणन विधि, और एक और एक्स्ट्रा उसके बारे में बताएंगे हम, क्या बोलते हैं उसको? कंपैरिजन, तुलनात्मक विधि। लेकिन आज हम आपके सामने दो ही विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। लिखते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। अब हल मत चलाने लगेगा। देखिए अब प्रतिस्थापन विधि है क्या? अगर आप किसी इक्वेशन का मान, जैसे x का मान y के सापेक्ष में ज्ञात करते हैं, या तो इक्वेशन 2 में x का मान y के सापेक्ष में या y का मान x के सापेक्ष में ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे अगर पहला का हम मान निकालते हैं तो उस इक्वेशन का x और y का वैल्यू हम कहां रखेंगे? इक्वेशन किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। और अगर सेकंड में किसी भी x और y का मान ज्ञात करते हैं तो उसका वैल्यू कहां मान रखेंगे? समीकरण 1 में। चलिए हम किसी एक को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 के द्वारा, इसके भी चलता है, दोनों सही है, 1 को हल करने पर या 1 का मान ज्ञात करने पर या 1 के द्वारा। क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। ध्यान रखिएगा यहां निगेटिव पॉजिटिव सबसे अहम रोल निभाता है मैथमेटिक्स में। अगर ये गया तो तुम भी गया, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं x बराबर 27 माइनस 4y, हो गया ना। इसको आगे की तरफ इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, बताइएगा कि कहां तक चलेगा, ठीक ना। अब हम x का मान, अब x का मान कहां रख देंगे बताइए तो? समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड क्या है बोलिए? x प्लस 2y बराबर 1। बहुत आसान है। कैसे? अब x का मान कितना है? बिहाफ ऑफ y 27 माइनस है ना। अब इसको पूरा उठाएंगे, x की जगह रख देंगे। अब बोलोगे तो x कहां गया? अरे x का मान अगर इतना रख दिया तो x का मान तो खत्म हो गया ना, x अपने आप में क्या हो गया? खत्म। देखिए 27 माइनस 4y प्लस 2y बराबर कितना? 21, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे यहां पर? 4y में माइनस 4y में 2y को जोड़ दिए, क्या बचा? माइनस 2y। 27 इधर चला गया ना, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 2y बराबर कितना? माइनस 6। 2 से कितना मध्यम कट गया? यानी y का मान कितना आ गया? 3। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान कितना आ गया? 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने। बोलिएगा आप लोग समीकरण थर्ड क्या बताओ तो? x बराबर 27 माइनस 4y है ना, 27 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3। देखो आप लोग ऐसे भी आगे हो, कोचिंग से आगे हो ना। कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 15 आ गया, है ना। आसान था ना। ध्यान दीजिए ये दो समीकरण था, हमने प्रतिस्थापन विधि से x का मान y के सापेक्ष में ज्ञात किया और उसका मान हमने कहां रखा? समीकरण
2 में रखा और y का मान ज्ञात हो गया। अब y का मान हम समीकरण 3 में 1 2 3 किसी में रखेंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? x का मान ज्ञात, यानी x का मान कितना आ गया। अगर इसको जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे? x और y का मान किसी समीकरण में रखते हैं, अगर दोनों का LHS माने बैलेंस इक्वल बराबर आता है तो मेरा बनाया हुआ गणित क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आ गया? धन्यवाद। चलिए अब अगले विधि विलोपन विधि के बारे में जानते हैं। सवाल बोलिए तो, अगला सवाल कोई भी बोलिए, कोई भी सवाल बोलिए, उसको विलोपन विधि द्वारा बनाते हैं। रुकिए, विलोपन विधि द्वारा हल। चलिए सवाल बोलिए तो तने। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है और हार्ड क्वेश्चन देना चाहिए था, फिर भी चलिए इसी को बनाते हैं, आगे अगर पूछिएगा तो दोबारा बताएंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर कितना 25, x प्लस 2y बराबर कितना 40 इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि में किसी एक को क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे। हटाने का तरीका होता है या तो जोड़ और घटाने पर, यही दो क्रिया है, या तो जोड़ या तो घटाओ, जोड़ और घटाव करेंगे। लेकिन देखेंगे कि दोनों x या y में कोई बैलेंस्ड है या नहीं है। देखते हैं कि दोनों x क्या है, सिमिलर दिख रहा है, तो हमें किसी भी अंक में कोई भी गुणा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्या करेंगे? यहां पर समीकरण सीधे लिख देंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण क्या 1 करने पर। अगर पूरा लिखते तो ऐसे लिखते, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना है 40, x प्लस y बराबर कितना है 25। देखिएगा निगेटिव सभी साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। x क्या हो गया? कट गया ना। 2y में से 1y गया, कितना बचा? 1y बराबर 40 में से 25 गया, कितना बचेगा? 15। यानी y का मान कितना आ गया? ये उससे भी आसान है, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। y का मान कहां रख देंगे? अब y का मान बोले कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। बता दो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर समीकरण यानी x प्लस वाई बराबर 25, y का मान 15, y के जगह पर क्या लिख देंगे? 25। 15 को कहां लेके चल जाएंगे? दाहिने तरफ। 25 में से 15 गया, कितना बचेगा? समझ में आया? था ना आसान? लगेगा कि बहुत भारी है। भारी किसको लगता है? जिसको ना पढ़ना ही नहीं है उसी को भारी लगता है। जैसे लगेगा इसको और इसको, और किसी को भारी नहीं लगेगा, एक वो राजा को लगेगा, लगता है रोज जाता है बैंड बजाने। उसी में जब नाम लिखाना है तो नाम लिखा लो उसी में। समझ में आया? बैंड बजाने जाता है। समझ में आया? चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ में आएगा। धन्यवाद।